Hello students, today you are going to study about difference between returns to a variable factor and returns to scale. परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि दोनों में परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है। तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, अंतर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कुछ पॉइंट्स लेकर के, जैसे समय अवधि, टाइम पीरियड, परिवर्तनशील साधनों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, उत्पादन का पैमाना, प्रोडक्शन स्केल और साधन अनुपात फैक्टर रेशियो, हम इन पॉइंट्स को लेकर के इस पर डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। तो सबसे पहला है समय अवधि, टाइम। पहला पॉइंट है समय अवधि। टाइम पीरियड। ये देखेंगे कि दोनों में टाइम पीरियड में क्या फर्क है। साधन के प्रतिफल का नियम अल्पकाल में लागू होता है अथवा ये अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अल्पकाल कहते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और ये अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। जस्ट इसके अपोजिट, इसके विपरीत, पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है, यानी कि लॉन्ग पीरियड, अथवा ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि समय अवधि। इस समय अवधि में जो परिवर्तनशील साधन है ये शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अल्पकाल ये है अल्पकाल, और पैमाने का जो प्रतिफल है ये दीर्घकाल के लिए, ये कहलाएगा लॉन्ग टर्म। पहला पॉइंट समय अवधि। अब सेकेंड पॉइंट है परिवर्तनशील साधनों की संख्या। नंबर 2, परिवर्तनशील साधनों की संख्या। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो ये सेकेंड पॉइंट, परिवर्तनशील साधनों की संख्या। दोनों में क्या अंतर है। साधन के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब केवल एक साधन परिवर्तनशील होता है तथा बाकी साधन स्थिर रहते हैं। इसके विपरीत पैमाने का प्रतिफल उस समय लागू होता है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यानी ये परिवर्तनशील साधनों की संख्या में इसमें कंडीशन क्या है, जो पहले जो है परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल, इसमें क्या होता है कि केवल एक साधन, इसमें कोई एक साधन जो है वो परिवर्तनशील होगा और बाकी जो है सब साधन स्थिर होंगे। और
इसमें पैमाने के प्रतिफल में इसमें क्या होता है, सभी साधन जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, परिवर्तनशील साधनों की संख्या के आधार पर। उसके बाद थर्ड पॉइंट है उत्पादन का पैमाना। उत्पादन का पैमाना, प्रोडक्शन स्केल। उत्पादन का पैमाना, इन दोनों में क्या है अंतर? साधन के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता। जो साधन का प्रतिफल है उसमें उत्पादन के पैमाने में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। यानी इसमें जो पहला वाला है, जो परिवर्तनशील साधन है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उत्पादन में, और पैमाने के प्रतिफल में परिवर्तन होता है। तो ये पॉइंट हो गया थर्ड। और फोर्थ पॉइंट साधन अनुपात। फैक्टर रेशियो। साधन अनुपात क्या होता है? साधन के प्रतिफल या परिवर्तनशील साधनों के प्रतिफल नियम में साधन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल में विभिन्न साधनों के बीच एक समान अनुपात बना रहता है। यानी यहाँ पर जो पहला वाला है साधन के प्रतिफल, इसमें जो है परिवर्तन हो जाता है, मगर जो बाद वाला यानी कि पैमाने के प्रतिफल, इसमें जो है वो क्या होता है, साधनों के बीच एक समान अनुपात सेम रेशियो रहता है। तो ये कुछ पॉइंट से अंतर बताने के लिए अब इस आधार पर एक सारणी बना लेते हैं। सारणी इसको रब कर दें। इस आधार पर एक तालिका बनाते हैं जिसमें साधन अनुपात में परिवर्तन, यहाँ पर ये तालिका या अनुसूची, ये दोनों की परिवर्तनशील साधन की प्रतिफल और पैमाने की प्रतिफल की एक अनुसूची हम बनाते हैं। इसको समझने के लिए दोनों में अंतर, तो सबसे पहले साधन अनुपातों में परिवर्तन। अनुपातों में परिवर्तन, साधन अनुपातों में परिवर्तन, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और दूसरा है सेकेंड पैमाने में परिवर्तन।
सेकेंड डाला पैमाने में परिवर्तन। इसी आधार पे हम इसको बांट देते हैं। पहला अवस्था, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, पूंजी, श्रम और अनुपात। ये हो गया प्रथम साधन अनुपातों में परिवर्तन। इसी तरह से हम यहाँ पर भी यही दिखाएंगे कि पूंजी, श्रम, अनुपात, पूंजी, श्रम और उसका अनुपात क्या है। यहाँ पर अवस्था, ए अवस्था, बी अवस्था, 4 अवस्थाएं हैं। ए अवस्था, बी अवस्था और सी अवस्था। ये 4 अवस्थाएं। जो ए अवस्था है उसमें हम पूंजी को स्थिर रख करके, यहाँ पर पूंजी को स्थिर रखेंगे और श्रम जो है वो परिवर्तनशील है। तो श्रम 5, 8, 10, 12, यहाँ पर श्रम जो है वो चेंज हो रहा है। तो इनका अनुपात क्या आएगा? 1:5। इनका अगर हम लिखेंगे 1:5, 1:8, 1:10 और 1:12। तो इस तरह से इनका जो अनुपात आएगा वो ये आएगा। इसमें साधन अनुपातों में परिवर्तन है और पैमाने में परिवर्तन का हम देखते हैं कि पूंजी को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 पूंजी को बढ़ा रहे हैं और श्रम जो है वो उसको भी परिवर्तनशील है। 5, 10, 15, 20 ये श्रम परिवर्तन। मगर जब हम अनुपात इनका निकालेंगे तो 1:5, इसका भी अनुपात हमारा इतना ही आएगा। 1:5, इसका भी 1:5 और फोर्थ लास्ट वाले का भी 1:5। तो यहाँ पर अनुपात जो है वो समान है, यानी जो पैमाने में परिवर्तन है यहाँ पर अनुपात समान है। अब इस जो सारणी से या अनुसूची से क्या पता लग रहा है? उपरोक्त तालिका में प्रथम भाग में पूंजी की मात्रा स्थिर रखकर जब श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, पूंजी की मात्रा को स्थिर रखकर श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो प्रत्येक अगली अवस्था में दोनों साधनों का अनुपात बदल जाता है। यहाँ पर अनुपात बदल जाता है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये अनुपात बदल जाता है। अतः ये साधनों के अनुपात परिवर्तन को दर्शाता है। साधनों के अनुपात परिवर्तन को दर्शाता है, परिवर्तनशील साधन के प्रतिफल। और दूसरे भाग में हम देखते हैं जो सेकेंड वाला पार्ट है, पैमाने में परिवर्तन। दूसरे भाग में यद्यपि पूंजी व श्रम दोनों साधनों की मात्रा में वृद्धि की गई है, लेकिन फिर भी
इन तीनों साधनों के अनुपात यथा स्थिर बने रहते हैं। ये पैमाने में परिवर्तन को दर्शाता है। यानी यहाँ पर जो हमने पूंजी को भी परिवर्तनशील रखा है, पूंजी को बढ़ाते गए और श्रम को भी बढ़ाते गए, मगर जो हमारा रेशियो है, अनुपात है, वो समान है, सेम आया है। तो ये कहलाता है परिवर्तनशील साधन की प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर। हम इससे बेहतर समझ सकते हैं इस सारणी की सहायता से। अरे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।